देखिए आज का जो टॉपिक है, झारखंड सामान्य ज्ञान का अगला टॉपिक पढ़ने वाले हैं, खनिज संसाधन। ठीक है, जो झारखंड के खनिज संसाधन हैं उनके बारे में पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो ये टॉपिक है आज का अगला। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक से, आज के 7वें टॉपिक से। ठीक है, खनिज संसाधन। देखिए, खनिज संसाधन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन है इसमें, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में खनिज सर्वाधिक उत्पादन होता है। ठीक है, तो सर्वाधिक किस राज्य में होता है, तो ये होता है आपका झारखंड राज्य में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। देखिए, झारखंड में कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, तो ये पाए जाते हैं 28 प्रकार के। ठीक है, 28 प्रकार के खनिज झारखंड में पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसको नोट करते चलिए। अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के कुल खनिज संपदा का लगभग कितने प्रतिशत भंडार झारखंड में है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत है, 40% जो भंडार है वो आपका खनिज संपदा का झारखंड में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड में प्राप्त होता है। ठीक है, तो कितने प्रतिशत होता है भारत के संपूर्ण खनिज उत्पादन का, तो ये होता है आपका 46%। कितना होता है, 46%। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधन की जानकारी के लिए जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना कब की गई थी। ठीक है, तो कब की गई थी, 1851 में ईस्वी में। ठीक है, 1851 ईस्वी में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण छोटा नागपुर पठार को किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो किस नाम से जाना जाता है छोटा नागपुर पठार को, खनिज खनिज संसाधनों की प्रचुरता के कारण, तो ये जाना जाता है रत्न गरवा के नाम से। कैसे जाना जाता है, रत्न गरवा के नाम से छोटा नागपुर पठार को जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना किस देश से रूर घाटी से की जाती है। देखिए, झारखंड के दक्षिणी छोटा नागपुर की तुलना की अगर बात करूं तो दक्षिणी देश, देखिए तो किस देश के रूर घाटी से की जाती है, तो ये कहते हैं आपकी जर्मनी से। कहाँ से की जाती है, जर्मनी से। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खान अधिनियम कब पारित हुआ था। देखिए, खान अधिनियम कब पारित हुआ था, तो ये हुआ था आपका 1901 ईस्वी में। कब हुआ था, 1901 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छोटा नागपुर में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी का नाम क्या है। देखिए, तो पहली कंपनी का नाम क्या था, अगर इसकी बात करूं तो इसका नाम था बंगाल कोल कंपनी। क्या था, बंगाल कोल कंपनी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है नेक्स्ट, झारखंड में कोयले की कुल कितनी खानें हैं। देखिए, झारखंड में अगर बात करूं कुल कोयले की कितनी खानें हैं, तो ये आपकी 207 खानें आपकी झारखंड राज्य में हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1774 में झारखंड में सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान में कोयले का उत्खनन शुरू हुआ था। देखिए, 1774 की अगर बात करूं तो सबसे सर्वप्रथम कोयला क्षेत्र की किस खान से कोयला उत्खनन शुरू हुआ था, तो ये चांद और लुचिबात जो कोयला खान है इनसे यहाँ पर उत्खनन शुरू हुआ था। ठीक है, तो उपयुक्त दोनों आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के कुल कोयला उत्पादन का कितने प्रतिशत भाग झारखंड से प्राप्त होता है। देखिए, भारत के कुल कोयला उत्पादन का 49% भाग आपका झारखंड से प्राप्त होता है। ठीक है, कितना होता है, 49% भाग झारखंड से प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाले क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, तो देखिए, कोयला क्षेत्र की बात करूँ तो कौन सा क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसमें जिवारी इसके अंतर्गत नहीं आता है। ठीक है, बाकी आपकी जो आते हैं इसमें चंदपुरा बोकारो, रामगढ़ कर्णपुरा और झरिया इसमें आते हैं। ठीक है, जिवारी इसमें नहीं आता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गिरिडीह किस कोयला क्षेत्र का उपक्षेत्र है। देखिए, गिरिडीह किस
कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है, तो ये है आपका राजमहल कोयला क्षेत्र का उप क्षेत्र है, ठीक है, गिरिडीह है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूं, उत्तरी कोयला घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल है, तो ये आपकी लातेहार और डाल्टनगंज, ठीक है, तो इन दोनों क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त दोनों, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन अजय नदी घाटी कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है, ठीक है, तो कौन सी नहीं है आपकी, मांडू इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा राजमहल कोयला क्षेत्र में शामिल नहीं है, तो ये है आपका चरही। क्या है आपका, चरही इसमें शामिल नहीं है, ठीक है। बाकी आपके पचवारा भी इसमें शामिल है, ब्राह्मणी भी इसमें शामिल है, हुरा भी इसमें शामिल है, ठीक है, लेकिन राजमहल के क्षेत्र में ये शामिल नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारिया की कोयला खाने लगभग कितने वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं। देखिए झारिया की खानों की अगर बात की जाए तो कितने क्षेत्र में विस्तृत हैं, तो ये है आपकी 450 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में विस्तृत हैं झारिया की कोयले खाने, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क में कितने प्रतिशत लौहांश की मात्रा होती है। देखिए झारखंड में मिलने वाले हेमेटाइट किस्म के लोहे अयस्क में कितने प्रतिशत लौहांश की मात्रा होती है, तो इसमें होती है आपकी 65 से 70%। कितने लौहांश की मात्रा होती है, 65 से 70%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लोहा अयस्क उत्पादन किया गया था और वहाँ लोहा अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं। देखिए अगर इस क्वेश्चन की बात करूँ, झारखंड में किस जिले में सर्वप्रथम लोहा अयस्क उत्पादन किया गया था और लोहा अयस्क की सर्वाधिक खाने हैं, तो ये कहाँ पर है आपकी, सिंहभूम में। कहाँ पर है, सिंहभूम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र के किस स्थान पर हेमेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, ठीक है। देखिए सिंहभूम के कोल्टन क्षेत्र की बात करूं तो इसमें किस प्रकार का लोहा मिलता है, तो यहाँ मिलता है आपका नीतूबुरु, पंसराबुरु, गुहा, सनसमदा, जामदा, नेवाड़ी, यानी कि उपरोक्त सभी इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, झारखंड में किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है। देखिए झारखंड के किस जिले में मैग्नेटाइट किस्म का लोहा मिलता है, तो ये मिलता है आपका सिंहभूम में और पलामू में, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका उपयुक्त दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण विश्व का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड में प्राप्त होता है। देखिए संसार की, देखिए संपूर्ण विश्व की अगर बात करूं तो झारखंड में जो अवरक प्राप्त होता है विश्व का, वो होता है 56%। कितना होता है, 56%, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संपूर्ण देश का लगभग कितने प्रतिशत अवरक झारखंड में प्राप्त होता है, ठीक है, तो झारखंड में जो प्राप्त होता है संपूर्ण देश का, तो ये होता है आपका 72%, ठीक है। कितना झारखंड में प्राप्त होता है, 72%, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए यहाँ पर सत्य की बात करें, झारखंड में अधिकतर अवरक खदानें कोडरमा के वन क्षेत्र में हैं, ये भी सही है। झारखंड में मास्कोवाइट बायोटाइट किस्म का अवरक मिलता है, ये भी सही है। अवरक आग्नेय एवं कायांतरित चट्टानों में मिलता है, तो ये भी सही है। आंसर हो जाएगा आपका उपरोक्त सभी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अवरक को क्या कहते हैं। देखिए झारखंड में मिलने वाले उत्तम किस्म के अवरक को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका रूबी अवरक। क्या कहते हैं, रूबी अवरक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में अवरक की लगभग कितनी खाने हैं। देखिए झारखंड में अवरक की कितने खाने हैं, अगर इसकी बात करें तो यहाँ पर लगभग 500 खाने हैं, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में तांबे की महत्वपूर्ण खानें किस जिले में हैं। देखिए झारखंड में तांबे की जो सबसे महत्वपूर्ण खानें हैं वो आपके सिंहभूम जिले में है। किस में है? सिंहभूम जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी। सिंहभूम कॉपर कंपनी की स्थापना कब हुई थी? आपकी 1857 ईस्वी में। कब हुई थी? 1857 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया था। देखिए कार्डोवा कॉपर कंपनी का इंडियन कॉपर कॉर्पोरेशन के नाम से कब पुनर्गठन किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1924 ईस्वी में। कब किया गया था? 1924 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। देखिए झारखंड के किस जिले में बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है? तो ये होता है आपका पाकुड़ में। कहाँ पर नहीं होता है? पाकुड़ में इसका उत्पादन, बॉक्साइट का उत्पादन नहीं होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड में निम्नलिखित में से कहाँ क्रोमियम का उत्पादन होता है। ठीक है, तो कहाँ पर होता है? ये होता है आपका सराउकेला में, जोजुहुतु में, बुरू में। ठीक है, तो ऑप्शन आपका डी इसमें हो जाएगा, यानी कि उपयुक्त सभी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पूर्वी सिंहभूम के जादूगोड़ा में निम्नलिखित में से किस खनिज का उत्पादन होता है। ठीक है, देखिए पूर्वी सिंहभूम की अगर बात करूँ जादूगोड़ा में किस खनिज का उत्पादन होता है, तो यहाँ पर होता है आपका यूरेनियम का। काय का होता है? यूरेनियम का उत्पादन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है। देखिए झारखंड के किस जिले में टीन का उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका सिंहभूम में, हजारीबाग में, संथाल परगना में, यानी कि उपयुक्त सभी में टीन का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है। देखिए झारखंड के किस जिले में वेनेडियम प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका सिंहभूम से। कहाँ से होता है? सिंहभूम से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है। देखिए झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में इल्मेनाइट प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका रांची और सिंहभूम से। कहाँ से होता है? रांची और सिंहभूम से। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में लाइम स्टोन यानी कि चूना पत्थर प्राप्त होता है। ठीक है, तो कहाँ से होता है? आपका हजारीबाग बोकारो से, गिरिडीह गढ़वा से, सिंहभूम पाकुड़ से, यानी कि उपरोक्त सभी से लाइम स्टोन चूना पत्थर जिसे बोलते हैं वो प्राप्त हमें होता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड की निम्नलिखित में से किस नदी से स्वर्ण रेखा अयस्क प्राप्त नहीं होता है। देखिए झारखंड की किस नदी से स्वर्ण रेखा अयस्क प्राप्त नहीं होता है, तो ये होता है आपका फाल्गु और सोन नदी से स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है। ठीक है। किस किस से होता है? आपका स्वर्ण रेखा दक्षिणी कोयल से, सुनादी, सुनजादी, गरनादी से। ठीक है, तो इन बाकी से होता है, लेकिन फाल्गु सोन से स्वर्ण अयस्क प्राप्त नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में एस्बेस्ट की प्राप्ति होती है। ठीक है, तो किस जिले से होती है एस्बेस्ट की प्राप्ति? ये जो होती है आपकी सिंहभूम से होती है। कहाँ से होती है? सिंहभूम से इसकी प्राप्ति होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चाइना क्लो चीनी मिट्टी के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। देखिए अगर बात करूँ चाइना क्ले जिसे बोलते हैं चीनी मिट्टी, तो देखिए देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी झारखंड के सिंहभूम जिले में मिलती है। ठीक है, यह ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के 6 से प्राप्त होती है। यह अग्नेय प्रतिरोधक होती है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका? डी हो जाएगा, यानी कि उपरोक्त कथन सारे सत्य हैं। ठीक है, यानी कि देश की सर्वोत्तम चीनी मिट्टी आपकी झारखंड के सिंहभूम जिले से मिलती है। यह ग्रेनाइट की फेल्सपार खनिज के 6 से प्राप्त होती है। यह अग्नि प्रतिरोधक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा कथन फायर क्ले अग्नि मिट्टी के संबंध में असत्य है। ठीक है, देखिए
क्ले की बात करूँ, फायर क्ले यानी कि अग्नि मिट्टी की, तो कौन सा कथन असत्य है? देखिए यहाँ पर अगर हम देखें, झारखंड में यह मिट्टी धनबाद, दुमका, गिरिडीह, हजारीबाग, कोडरमा में पलामू मिलती है, ये भी आपका सही है। धामनी, जूरा, चुपरफीता, राजहरा इसकी प्रमुख खदानें हैं, तो ये भी सही है आपका। यह अग्नि प्रतिरोधक होती है, इसलिए इसका नाम अग्नि मिट्टी पड़ा है, ठीक है, तो ये भी सही है। अगला है आपका इसमें, झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, तो ये गलत है, ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? सत्य कौन सा है आपका? झारखंड में इसकी 6 खदानें हैं, तो ये गलत है, ठीक है, बाकी इसमें सब सही आंसर हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादक है? देखिए कौन सा जिला ग्रेनाइट तथा ग्रेफाइट का उत्पादन है, तो ये है आपका पलामू और सिंहभूम, दोनों जिला ग्रेफाइट और तथा ग्रेनाइट के उत्पादक हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है? देखिए झारखंड में निम्नलिखित में से किस जिले में गार्नेट का उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका हजारीबाग में। कहाँ से होता है? हजारीबाग में गार्नेट का उत्पादन होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है? ठीक है, झारखंड के किस जिले में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है, तो ये होता है आपका दुमका देवघर में, हजारीबाग कोडरमा में, धनबाद गिरिडीह में, यानी कि आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी में सिलिका सैंड का उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है? देखिए डोलोमाइट किस जिले से प्राप्त नहीं होता है, तो ये आपका गोड्डा से डोलोमाइट प्राप्त नहीं होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है? देखिए झारखंड के किस जिले में फेल्सपार की प्राप्ति होती है, तो ये होती है आपकी देवघर गिरिडीह से, धनबाद कोडरमा से, हजारीबाग पलामू से, यानी कि आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी से हमें फेल्सपार की प्राप्ति होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है? देखिए झारखंड में मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति निम्नलिखित में से किस जिले में नहीं होती है, तो ये होती है आपकी गढ़वा से ये प्राप्ति नहीं होती है, ठीक है। बाकी आपकी सिंहभूम, धनबाद, हजारीबाग से आपकी मैंगनीज अयस्क की प्राप्ति होती है, ठीक है, तो गढ़वा से नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झारखंड के निम्नलिखित में से किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है? ठीक है, तो झारखंड के किस जिले में क्वार्टजाइट की प्राप्ति होती है, तो ये होती है आपकी सिंहभूम से। कहाँ से होती है? सिंहभूम से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खनिज तथा इसकी प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? देखिए अगर इसकी बात करूँ कौन सा, देखिए टाक, स्टेटाइट, गिरिडीह, पलामू, सिंहभूम, ठीक है। टाक का हो गया, क्वार्टर जो आपका देवघर, दुमका, धनबाद, हजारीबाग से प्राप्त होता है, ये भी सही है। गार्नेट, साहिबगंज, ये आपका गलत है, ठीक है, तो ये ऑप्शन आपका गलत है। बाकी बर्गिक्यूलाइट, गिरिडीह, हजारीबाग से प्राप्त होते हैं, ये आपके सही है, ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसमें आपका गार्नेट, साहिबगंज, गोड्डा, ठीक है, ये असुमोलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज का नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, खनिज तथा इसकी प्राप्ति के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? ठीक है, तो कौन सा युग्म सुमेलित है? ऊपर वाले में नहीं पूछा था, इसे बताना है कौन सा युग्म सुमेलित है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखते हैं, देखिए सिलिका सैंड, दुमका, धनबाद, कोडरमा, ये भी सही है आपका। रॉक फास्फेट एंड एवं अंडरलूसाइट, पलामू, ये भी सही है। कोबाल्ट एवं निकिल सिंहभूम से प्राप्त होता है, ये भी सही है, यानी कि आंसर आपका हो जाएगा उपरोक्त सभी, ठीक है। तो आज का टॉपिक खनिज संसाधन में यहीं पर समाप्त होता है। फिर मिलेंगे अगले टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद। इसकी PDF चाहिए
तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है मैंने, वहाँ से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, इससे संबंधित अगर आपको कोई और जानकारी चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन कर लें। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं एक टॉपिक के साथ, जब तक के लिए धन्यवाद।